नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे 10th क्लास के संस्कृत का लेसन 3 किताब बुक का लेसन 3 आलस कथा है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए आप लोग फटाफट यहाँ पर बताइए कि मैथिली कोकिल को किस नाम से जाना जाता है। मैथिली कोकिल को किस नाम से जाना जाता है, चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए फटाफट। चलिए आपको बताना है मैथिली कोकिल को किस नाम से जाना जाता है। विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास की वेद व्यास। आपको जल्दी बताना है। तो विद्यापति को जो है आपको मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 आगे चलते हैं। तो दूसरा कथा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा जो पाठ कहानी है कहाँ से लिया गया है, आपको जल्दी बताना है। ये अग्नि पुराण से लिया गया, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, यह पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित आपका यह है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है कि मिथिला का मंत्री कौन था। बुद्धिवीर था, कर्मवीर था, धर्मवीर था, वीरेश्वर था। कौन था मिथिला का मंत्री, कौन था। आप सभी को पता है कि मिथिला का मंत्री जो था वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री जो था आपको कौन था, वीरेश्वर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 4 कहता है मनुष्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है, धन नष्ट करता है, धर्म नष्ट करता है, आलस नष्ट करता है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है कि जब मनुष्य के पास बहुत सा आलस हो जाता है तो कोई काम नहीं करता है, उसको नष्ट की ओर ले जाने वाला काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन 5 क्या है दोस्त, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 5 कहता है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है। कौन जो है भीषण भूख लगने के बाद भी, बहुत भयानक भूख लगने के बाद भी कुछ नहीं करता है। कौन, आलसी, निर्बल, सचित्र के निर्धन। आपको मालूम होना चाहिए आलसी जो है कितना हो भी भूख क्यों लग जाए न लग जाए, वो बेचारा सुतले रहता है, पड़े रहता है, इसलिए उसको भूख लगने के बाद भी कुछ नहीं करता। आपको बताया गया है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है कहाँ रहता था, आपको मालूम है। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है आपको मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था, वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है आपको मिथिला में रहता था। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। और क्वेश्चन 7 क्या कहता है उस पर जरा गौर करते हैं, देखते हैं। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए आलसियों को जो है अन्न और वस्त्र देते थे वीरेश्वर। कौन देते थे, वीरेश्वर जो है आलसियों के धन क्या देते थे, अन्न और वस्त्र देते थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष के वो थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, कितना थे आपको बताना है। तो आपको बताना है आलसी जो पुरुष थे, आलसी पुरुष कितने थे, 5 थे शायद, 4 लिखा है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर हम लोग गौर करते हैं। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में जो है किस दोष का वर्णन किया गया है, अर्थ का, धर्म का, आलस का, कोई नहीं। तो आलस कथा है, आलस का है, इसमें आलसी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है मैथिली कवि कौन था। आपको बताना है मैथिली कवि कौन थे, जल्दी बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। भास, कालिदास, विद्यापति, पंडित नारायण। कौन था, तो विद्यापति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कहता है
कि आलस कथा किस प्रकार की कथा है। आलस कथा जो है किस प्रकार की कथा, व्यंग्यात्मक है, हसात्मक है, कारुणिक है, ये कोई नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सी है? व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलते हैं 12। 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कथा आलस कथा पाठ के लेखक कौन? बार बार एक ही प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति, 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 विद्यापति। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। क्वेश्चन 13 कहता है आलसशाला में आगे क्यों लगाई गई? जाड़े के कारण, आलसियों की परीक्षा के कारण, मच्छर के कारण, बताइए। जाड़ा कारण लगाया गया था, अरे ठंड है कि लगा दो आग? नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आलसियों के परीक्षा के लिए लगाया गया था आग उसमें। चलिए अगला है, आपको बताना है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ में आपको मालूम होना चाहिए मानव के गुण का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मानव के गुण का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिमान, कर्मी, धर्मी, वीरेश्वर। बताइए कौन कराते थे? कमेंट में जल्दी बताइए कौन कराते थे? तो वीरेश्वर। कौन कराते थे? वीरेश्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन। 16 कहता है करुणक के बिना किसकी गति नहीं होता? बताइए करुणक के बिना जो है किसकी गति नहीं होता? करुणक के बिना किसकी गति नहीं होता? तो आलसियों की गति नहीं होता। किसका गति नहीं होता? तो आलसियों की गति नहीं होता। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन 17 जो है आपका अंत क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस पर ध्यान देना। आलसशाला में आग लगी, आग को देखकर कौन भाग गए? आलसी भाग गया, धूर्त भाग गया, अधिकारी भाग गया। अरे बाबू, आलसी तो आलसी होता है, वो तो सुतले ही रहता है। यानी जो धूर्त था, जो झूठो मूठो का था, वो क्या हो गया बेचारा, वो भाग गया। झूठो मूठो जो आलसी बना हुआ था। अब चलते हैं आलस कथा के आगे चलते हैं हम लोग। एक नया लेसन आता है जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताना है पुराण के रचनाकर कौन है? पुराण के रचनाकर आपको बताना है कौन है, जल्दी बताइए। महात्मा विदुर है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वेद व्यास है, कालिदास है। जल्दी से आपका जवाब देना है। तो आपका जवाब क्या आता है? ऑप्शन कमेंट जरूर दीजिएगा, महर्षि वेद व्यास। कौन? महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 2। भारत महिमा का किसकी महिमा सत्य गाई जाती है? किसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है? वेद की, भारत की, विश्व की, पाटलिपुत्र की। जल्दी बताना है। तो भारत की महिमा जो है, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। इस देश कहता है इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। किस देश का गुणगान? जैसे भारत का, कि पाकिस्तान का, श्रीलंका का, किसका है? भारत का करते हैं। पाकिस्तान में कौन करता है? भारत का गुणगान जो है सभी देवता लोग करते हैं। चलो जल्दी बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ जल्दी। 4 क्या इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में? इस देश में मतलब किस देश में देवता लोग? पाकिस्तान में? भर पाकिस्तान में कौन जन्म लेगा बार बार? भारत में। कहा? भारत में। भारत में जो है देवता जो है बार बार जन्म लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन गीत गाते हैं? बताना कौन गीत गाते हैं? देवता, दानव, मनुष्य, कोई नहीं। आपको बताना कौन जो है गीत गाते हैं। अरे बाबू, भारत में, भारत में देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो देवता जो है गीत गाते हैं। देवता गीत गाते हैं। आगे चलिए। छठा क्वेश्चन क्या कहा था, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। कहता है छठा क्वेश्चन
छठा क्वेश्चन कहता है भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं। अरे भाई, भारत में कुछ नहीं, आपको देवता के बारे में इस कहानी में सिर्फ वर्णन किया गया है। तो भारत की जो है शोभा कौन प्रशंसा करते हैं, तो आपको जवाब बिल्कुल राइट बता दे तो देवता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 7 अतः भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। वहाँ, पटना में, यहाँ सभी जगह। अरे बाबू, भारत की महिमा तुम कौन नहीं जानता। भारत की महिमा जो सभी जगह गाई जाती है। पटना में, वहाँ को जी कर रहा है। भारत की महिमा सभी जगह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का था भारत भूमि किसे सेवित है। सागर की, पर्वत की, झरना की, इनमें सभी की। आपको मालूम है भारत है सभी के लिए भरा पूरा है, मतलब सभी के लिए ही है। इसलिए सागर का भी है, पर्वत का भी है, झरना का भी है, सबके लिए भारत सबसे भरा पूरा है। क्वेश्चन 9 का जवाब देना है आपको। भारत का गौरव कौन है। भारत का सॉरी जगत का गौरव कौन है। तो पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। नहीं बाबू, नहीं 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 नहीं, भारत जो है आपको जगत का गौरव है, पूरा संसार का गौरव है। ठीक है। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है आपको, क्वेश्चन 10 कहता भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संग्रहित है। भारत महिमा पाठ का प्रथम जो है विष्णु पुराण से है जी। कहाँ से है, तो विष्णु पुराण से है। कहाँ से है, विष्णु पुराण से है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन 11 कहता भारत महिमा का आधुनिक पद कौन रचा। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। आपको बताना है कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने, किसने रचा आपको बताना है। तो अध्यक्ष ने। आगे चलिए बात। दादा, हमारी भारतीय धारा कैसी है। हमारी भारतीय धारा की बात तुमने कहा। हमारे भारतीय धारा बहुत विशाल है। ऊंचा तो है ही, लेकिन बहुत विशाल है, हरा भरा भी है, बहुत विशाल है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। जगत का गौरव कौन, जगत का गौरव कैसा है। तो जगत का गौरव जो है शोभनीय है। कैसी है, शोभनीय, शोभनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है, सुनो। 14 कहता क्या है। अरे यार क्या हो जाता है इस तरह से। जाति धर्म के भेदभाव से संयुक्त लोग भारत में क्या वाहन करते हुए रहते हैं। कला, एकता, अनेकता, शोक रहित। आपको थोड़ा जवाब देना है। तो कहता है भारत